नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा भी चुनाव हार गई हैं और उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में सिर्फ आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और वह भ्रष्टाचार में घिरी हुई थी। जो नुकसान होना था उन्हें ही होना था। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया समेत इनके बड़े नेता चुनाव हार गए, खोया उन्होंने है, हमने बस पाया है। अलका लांबा के मुताबिक इस चुनाव में सभी का लाभ बीजेपी ने उठाया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल जी, आपके पास 22 विधायक हैं, अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने हार कबूल कर उन पर काम करने की बात कही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पूरी विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियां समझती है और उन पर काम करती है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उन कारणों पर गौर करेंगे कि हमारा वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ। अब हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और भाजपा को उनके किए गए वादों के लिए जवाबदेह बनाना सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की और सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा करनी है। एक विपक्ष की भूमिका निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है और जो पार्टी सरकार बना रही है उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में संदिग्ध माओवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी मारे गए। शाह ने उन जवानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अमित शाह ने अपने संकल्प को दोहराते हुए लिखा कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश भर से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। छत्तीसगढ़ के माओवाद बीजापुर जिले में संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने 31 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया कमेटी क्षेत्र अंतर्गत जंगल में टीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में संदिग्ध माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ऑपरेशन के लिए निकली थी, जहां रविवार को संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ स्थल से अब तक 31 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले हैं। इसमें AK-47, SLR, INSAS राइफल, 303 BGL लॉन्चर हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में पिछले साल हुई बलात्कार हत्या पीड़िता की मौत के बाद से उसके पहले जन्मदिन पर रविवार को कोलकाता में मौन रैली निकाली गई। इस रैली में डॉक्टरों और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। कोलकाता विश्वविद्यालय परिसर के पास कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुई यह रैली लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास समाप्त होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल रविवार को कटक के बाराबाटी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 305 रनों का लक्ष्य दिया। बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम एक गेंद बाकी रहते 304 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इसमें अब तक भारत 1-0 से आगे है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है और उपचुनाव में ईमानदारी न बरतने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली चुनाव पर पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी चुनाव में जीते, लेकिन वह नहीं जीती। वहीं उत्तर प्रदेश की हमने और आपने लूट देखी है। उन लोगों को लोकतंत्र में सम्मान देना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं देने दिया।
उन लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, और उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने दूसरे जिले से आकर भाजपा के लिए वोट डाला। अखिलेश ने आगे कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या का बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। हम ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पर बेईमानी की है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता तो पूरी तरह से वोट देना चाहती थी। अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भाजपा की जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाकर देखा जाता कि जमानत कहां चली गई। लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। यह आज भी चर्चा है लोगों में, और हकीकत भी यही थी। लेकिन जिस तरह से वोट की जो लूट हुई है, यह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग इतना लाचार दिखाई पड़ा, इतना असहाय दिखाई पड़ा, यह हमने हमारी 50 साल की राजनीति में पहली बार देखा है। समाज सेवक अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर कहा कि इनसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि इन्होंने सत्ता में आने के बाद शराब के ठेके देने शुरू कर दिए थे। समाज को बर्बाद करने का रास्ता है शराब। राजनीति में सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, राजनीति में कई लोग अच्छे भी होते हैं। वहाँ भी बहुत से लोग समाज और देश के बारे में सोचते हैं। देश के बारे में सोचने वाले को बुरा क्यों कहना है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर कहा कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। वे जो महसूस करते हैं वही कहेंगे, और मैं जो देखता हूं उसके आधार पर बोलूंगा। शुरू में मैं अरविंद केजरीवाल से नाखुश नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, सत्ता में आए और उनकी सोच बदल गई, शराब की दुकानों और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया, तो हमारे संबंध खत्म हो गए। शुरू से ही मैं शराबबंदी के पक्ष में रहा हूं, क्योंकि शराब महिलाओं को बहुत तकलीफ देती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का वोट शेयर 2019 से लगभग 30-40% रहा है, और अगर पार्टी को 10% वोट और मिलते हैं तो वह ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से हटा देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक देश एक चुनाव सिद्धांत का विरोध करना लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी का असली एजेंडा है, न कि एक पार्टी एक चुनाव। केंद्र धीरे धीरे राज्यों के अधिकारों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चुनाव स्थानीय मुद्दों के बारे में अधिक हैं, जिन्हें कई राज्यों में क्षेत्रीय दल संभाल रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सभी राज्यों को नए कदम का विरोध करना चाहिए। दिल्ली के चुनावी नतीजों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं, और अब इस बीच एक नया सवाल भी उठने लगा है कि क्या इन नतीजों का बिहार के चुनावों पर कोई असर पड़ेगा। अब इसी सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नसीहत दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बिहार है, यह समझना पड़ेगा उनको, यानी बीजेपी को। वहीं इससे पहले तेजस्वी ने कहा था कि जनता मालिक है, लोकतंत्र में जिसे जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे। उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.